हरिओम। संतोषी होता है सदा सुखी। रामनाथ नगर के बाहर एक कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन जब वे विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आज भोजन क्या बनेगा? घर में एक मुट्ठी चावल ही है। रामनाथ ने पत्नी की ओर पल भर के लिए देखा, फिर बिना कोई उत्तर दिए चले गए। भोजन के समय जब उन्होंने थाली में थोड़े से चावल और उबली हुई कुछ पत्तियां देखी तो पत्नी से पूछा, भद्रे, ये स्वादिष्ट साग किसका है? पत्नी बोली, मेरे पूछने पर आपकी दृष्टि इमली के वृक्ष की ओर गई थी। मैंने उसी के पत्तों का साग बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से कहा, इमली के पत्तों का साग तो स्वादिष्ट होता है, तब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा शिवचंद्र को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो उन्होंने पंडित जी के सामने नगर में आकर रहने का प्रस्ताव रखा, किंतु पंडित जी ने मना कर दिया। तब राजा ने स्वयं उनकी कुटिया में जाकर ये बात पूछने का निर्णय किया। हालांकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये बात कैसे पूछें। काफ़ी देर असमंजस में रहने के बाद उन्होंने पूछा, आपको किसी चीज़ का अभाव तो नहीं? पंडित जी बोले, ये तो मेरी पत्नी ही जाने। तब राजा ने वही बात उनकी पत्नी से पूछी तो वह बोली, राजन, मेरी कुटिया में कोई अभाव नहीं। जल का मटका अभी फूटा नहीं और मेरे हाथ में जब तक चूड़ियाँ हैं, मुझे क्या अभाव? सीमित साधनों में ही संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। उस देवी की बातें सुनकर राजा उनके समक्ष श्रद्धा से झुक गए। तो इस कहानी से पता चलता है कि संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जिस तरह पंडित जी थोड़े से चावल में ही संतुष्ट हो गए, इमली के पत्तों के साग में ही संतुष्ट हो गए,